आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पहले तो ये एक मामूली चीज थी और इसको एज अ फन देखा जाता था। जैसा कि आप लोग अपने ग्रुप फोटो में से किसी को भी रिमूव कर सकते थे या किसी सीनरी वगैरह को चेंज कर सकते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ यही AI इंतहाई खतरनाक हो गया है, यहाँ तक कि आप लोगों की जॉब्स भी अब सेफ नहीं हैं। शायद आप लोगों में से काफी ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी मुमालिक में AI के आने के बाद एम्प्लॉयज को वहाँ से निकाला जा रहा है। द कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया CBA ने ऑलरेडी 45 एम्प्लॉयज को वहाँ से निकाल दिया है और उनकी जगह AI ने ले ली है। इसी तरह चाइना की IT कंपनी नेटड्रैगन वेबसॉफ्ट ने ऑलरेडी अपना CEO एक रोबोट AI को बना दिया है। इस जैसी काफी ऐसी मिसालें हैं जिनको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये आखिर कैसे हुआ। AI को इंसानों की जगह इसलिए प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई इमोशन नहीं है, ना तो इसकी कोई डिमांड है और ना ही ये कभी थकता है। ऐसा कहना है जेफरी हिंटन का, जो कि AI के फाउंडर हैं। Sometime in the next 20 years, these things will get smarter than us, and we really need to worry about what happens then. आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग देखेंगे कि AI किन जॉब्स को टेक ओवर करने वाला है। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो ये आजकल का आइडिया नहीं है, बल्कि 1950s से ही साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े हुए हैं। वो चाहते थे कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो बिल्कुल इंसान की तरह सोच सके, लेकिन उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस ना होने की वजह से वो बार बार नाकाम हो गए। लेकिन फिर फाइनली 2014 में ये तजर्बा कामयाब हो गया। इस चीज का फैसला इंग्लैंड में जजेस के सामने हुआ, जहां पर जज ये सुनकर हैरान रह गए कि उनके सारे के सारे सवालात के जवाब किसी इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट ने दिए हैं। इस टाइम तक भी ये AI बिल्कुल नॉर्मल था। ये छोटे मोटे काम जैसा कि कैलकुलेशन या मैथ की कोई प्रॉब्लम वगैरह इजीली सॉल्व कर लिया करता था, लेकिन फिर अचानक इसके अंदर डीप लर्निंग जैसी चीजें आने लग गईं। जेफरी हिंटन ने अपने कुछ साइंटिस्ट के साथ 2018 तक इस AI के ऊपर अपनी ग्रिप मजीद मजबूत कर ली। जेफरी हिंटन का तो यहाँ तक मानना है कि इंटेलिजेंस में इंसान अब दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। और अब उनको ये डर भी लगा हुआ है कि यही AI जो अभी तो इंसानों की मदद करता नजर आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ये इंसानों की नौकरियों को तबाह कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। इनफैक्ट जेफरी ने तो एक इंटरव्यू में उन जॉब्स की लिस्ट भी बताई है जो AI खत्म करने वाला है। A long time before it's as good at physical manipulation as us. Okay. And so a good bet would be to be a plumber. And more or less any industry that needs to use its data is going to be able to use it better. सबसे पहले तो जो लिखने वाला काम है उसको क्रिएटिव समझा जाता था, जो आज से पहले क्रिएटिव इंसान किया करते थे, लेकिन वहीं अब AI की क्रिएटिविटी के सामने इंसान फीका पड़ता जा रहा है। राइटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स, ये सब के सब AI की नजर होने वाले हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान बहुत क्रिएटिव है और वो बहुत अच्छे आइडियाज भी देता है, लेकिन वो ये आइडियाज देने में 1, 2 या 3 हफ्ते भी ले सकता है। वहीं पर AI उससे बेहतर आइडियाज आपको चंद सेकंड्स में प्रोवाइड कर देगा। अब से प्रॉम्प्ट इंजीनियर ही राइटर तस्वर किए जाएंगे, क्योंकि वो जैसे ही AI को एक अच्छा और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट देंगे, AI उसके ऊपर खुद ब खुद पूरी स्टोरी बनाकर आपको दे देगा। इसके बाद बारी आती है कस्टमर सपोर्ट एजेंट की। ज्यादातर कॉल ऑपरेटर्स, चाहे वो किसी मोबाइल कंपनी के हों या फिर किसी बैंक के, अभी से ही काफी ज्यादा मुमालिक में AI ने इनको रिप्लेस कर दिया है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में हमने ऑस्ट्रेलिया के एक बैंक का जिक्र किया था जिसने अपने 45 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था।
क्लारना एक ऑनलाइन पेमेंट की वेबसाइट है जिसके सीईओ ने लास्ट ईयर ये बात कही थी कि उनका एक चैटबॉट 700 लोगों के फुल टाइम जितना काम कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक बताया कि उनकी कंपनी में पहले 7000 एम्प्लॉय की जगह थी, लेकिन अब एआई की मदद से वो यही काम 2000 से लेके 3000 एम्प्लॉय के साथ कर सकते हैं। और हैरानकुन तौर पर एआई बहुत परफेक्ट भी है, क्योंकि ना तो उसको गुस्सा आता है और ना ही वो पलट के आगे कस्टमर को जवाब देता है। इसके बाद बारी आती है कोर्ट की। हाँ जी, मैं अदालत की ही बात कर रहा हूँ। कुछ अरसा पहले तक तो ये समझा जाता था कि इन लीगल मामलात से एआई का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एआई ने इसको भी गलत साबित कर दिया। अब लीगल असिस्टेंस और जूनियर लॉयर का काम भी एआई कर रहा है। एआई अब लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को परफेक्टली लिख सकता है, इजीली कोर्ट के केसेस को समराइज कर सकता है और लीगल रिसर्च 10 गुना तेजी के साथ कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक जूनियर लॉयर को केस हिस्ट्री लाइनअप तैयार करने में कम से कम 3 दिन लगते थे, वहीं एआई ये काम 1 मिनट के अंदर अंदर ही कर लेता है और ये सारा काम एआई रेफरेंसेस के साथ बताता है। यहाँ पर हैरानगी की एक और बात है कि एआई ये सारा काम सिर्फ जल्दी ही नहीं करता, बल्कि इतनी परफेक्शन से करता है जो शायद ही कोई जूनियर लॉयर कर सके। वो ममालिक जहाँ पर एआई पीक पर पहुँच चुका है, वहाँ पर ग्रेजुएट्स को जॉब्स नहीं मिल रही। इसकी वजह ये नहीं कि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि उनका काम कम पैसों में एआई करके दे रहा है। ये बहुत बेसिक से काम थे, जैसा कि ईमेल रिप्लाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डाटा एंट्री। अब इन कामों के लिए इंसानों की जगह कम होती जा रही है। इसके बाद बारी आती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। एक वक्त था जब ये समझा जाता था कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हमेशा टॉप पोजीशन पर ही रहेंगे, लेकिन अब एआई ने भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। एआई के बनाए गए गिट हब जैसे टूल्स इन डेवलपर्स को ऑलरेडी रिप्लेस करना शुरू हो गए हैं। एक आम इंसान जिसका कोडिंग के अंदर 0 एक्सपीरियंस है, वो एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख के एक अच्छी वेबसाइट तैयार करवा सकता है। इसके बाद बारी आती है हेल्थ सेक्टर की, जहां पर कंप्लेंट को पढ़ने के लिए 20 से 25 मिनट लगते थे और उसके बाद उसका रिस्पांस दिया जाता था। वहीं पर अब एआई की मदद से उस कंप्लेन को स्कैन किया जाता है और 5 मिनट के अंदर ही उसको रिप्लाई भेज दिया जाता है। इस तरह 5 से 10 लोगों का काम अब एक इंसान और एआई मिलकर कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है डॉक्टर्स की। अभी तक एआई ने डॉक्टर्स को रिप्लेस तो नहीं किया। हाँ, एआई असिस्टेंट ने डॉक्टर को इतनी मदद जरूर दे दी है कि जहां पर एक डॉक्टर एक दिन में 50 लोगों को देखता था, अब वही डॉक्टर एआई असिस्टेंट के साथ मिलके 100 से 200 लोगों को आसानी से देख सकता है। इसका नुकसान ये होगा कि डॉक्टरों का हायरिंग रेट कम हो जाएगा, यानी कि जहां पे एक हॉस्पिटल 5 डॉक्टर्स को हायर करता था, वहां वही हॉस्पिटल 5 की जगह अब 1 या 2 डॉक्टर को ही हायर करेगा। इसके बाद बारी आती है डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स और कंपोजर्स की। इनकी जगह एआई ऑलरेडी लेना शुरू हो गया है, क्योंकि एक वीडियो को एडिट करने में जहां पर 1 से 2 घंटे का वक्त लग जाता था, उसके बावजूद भी उसके अंदर कोई ना कोई गलती रह जाती है। वहीं पर एआई 5 से 10 मिनट में वही एक परफेक्ट वीडियो बनाकर आपको दे देगा। इसके बाद बारी आती है एनालिस्ट और नॉलेज वर्कर्स की, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे। काफी दिन या हफ्ते और काफी बार तो महीनों भी लग जाते थे, तब जाके वो किसी नतीजे पर पहुंचते थे। उनका काम अब इजीली एआई कुछ ही मिनटों के अंदर करके आपको दे देगा, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग और डाटा एंट्री एआई इंसानों से काफी बेहतर कर लेता है। अब रिसेंटली ऐसे रोबोट लॉन्च किए गए हैं जो अब आपके घरों में होंगे, जो आपकी मेड का काम करेंगे, आपके लिए खाना बनाएंगे, आपके कपड़े प्रेस करेंगे और आपके घर की साफ सफाई भी करेंगे। और अभी तो एआई बनाने वालों का ये कहना है कि एआई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कंप्लीट होने में 5 से 10 साल का वक्त लगेगा।
आप लोग अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस AI ने अभी से ही इतनी तबाही मचा दी है, आने वाले 5 से 10 सालों में वो क्या करेगा। ये सारी मालूमात जो मैंने आप तक पहुंचाई है ये इग्नोरेबल नहीं है। अगर आप खुद भी चाहें तो गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं कि AI किस किस फील्ड में काम करना स्टार्ट हो गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।